सो हेलो हेलो सेशन में आप सभी का स्वागत है। और इज दी ऑडियो वीडियो फाइन लीना? हाय, ऑडियो वीडियो ठीक है? ऑल राइट, ठीक। सो अभी इससे पहले हम लोग ने क्या क्या चीज़ें देख ली थी? हेलो अनुज। इससे पहले हम लोग ने अशोक मित्रा का क्लासिफिकेशन देखा था। ये क्लासिफिकेशन क्या डील कर रहा था? ये क्लासिफिकेशन डील कर रहा था कि कैसे आप सिटीज़ को बांटोगे। अरे अरे अनुज, नमस्कार, प्रणाम, खुश रहिए। क्या क्या चीज़ें थी? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों? हमारा ऑब्जेक्टिव था, एक सेकेंड, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से हम सिटीज को डिवाइड करें या बांटें। सिटीज को, अर्बन सेंटर्स को कैसे बांटा जाए, ठीक है? उसी में हम लोग ने देखा था उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शन के हिसाब से बांटने की कोशिश करी किसी ने ऐसे बांटा कि मान लीजिए कि कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है। कैसे, जैसे एक बच्चा होता है, छोटा होता है, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ा होता है, फाइनली ओल्ड एज आती है। ये एक जो सीक्वेंस चलता है, ग्रिफिथ टेलर ने इसी हिसाब से बांटा। फिर किसी ने, लुइस ममफोर्ड की अगर बात करी जाए, उन्होंने बांटा किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, टेक्नोलॉजी में कैसे ग्रोथ हो रही है, वो उन्होंने दिखाया था, राइट? उन्होंने दो अपने दिए क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम लोग देख रहे थे ये क्वालिटेटिव थे, इसमें कोई नंबर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, राइट? इसके बाद हम लोग ने देखा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम लोग ने जाना अशोक मित्रा का क्लासिफिकेशन। उन्होंने सेंसस का डेटा इस्तेमाल करके चीज़ें बांटी। तो कहने का ये मतलब है कि आपने अभी जो चीज़ें पढ़ी वो शहरों के क्लासिफिकेशन के काम आती। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स बेस्ड ऑन इट्स फंक्शंस। फंक्शन के हिसाब से हम लोग ने बांटा था, ठीक है? कहीं पे भी मैंने आप लोग को बताया था, अरुसु अरुसु वो शख्स थे जिन्होंने बताया था कि कौन कौन से उसके फंक्शन पे कैसे कैसे नाम रख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, रिक्रिएशनल हो सकता है। तो मैंने बताया था जब भी फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन आए तो इन थिंकर्स का नाम लेके आप ऐसे बाइफरकेट करोगे। ओके, ठीक है। आज मैं जो टॉपिक आप डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा, एक बता देता हूँ कि अब 3-4 दिन चलेगा क्या। सबसे पहले हम यहाँ पे आज शुरू करने जा रहे हैं अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन को पहले मैं कुछ डेटा बताऊंगा अर्बनाइजेशन का, उसके बाद अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस, उनकी प्रॉब्लम, उसके बाद उनका सॉल्यूशन, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे स्मार्ट सिटी क्या होती है, स्मार्ट सिटी हम पढ़ा देंगे आपको। उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्बन सेंटर्स की हायरार्की। तो ये हायरार्की क्या है अर्बन सेंटर्स की? अर्बन सेंटर्स की हायरार्की का कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को दे दूंगा। और इसमें कुछ मॉडल्स हैं, हायरार्की में कुछ मॉडल्स हैं, वो बताएंगे। इनके बीच में मैं आप लोगों को अर्बन मॉडल्स बताऊंगा, जो आपके सिलेबस में फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स लिखा हुआ है। अगर आप लोग अपना सिलेबस देखो तो उसमें कुछ लिखा है फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड, और अर्बन प्लानिंग भी लिखा हुआ है। उसमें हम आपके साथ दो मॉडल डिस्कस कर लेंगे, बाय एंड लार्ज उसमें चीज़ें आ जाएंगी, फिट हो जाएंगी। तो इस तरीके से अपना लेक्चर आगे चलने वाला है। ठीक है, आपको पता चल गया कि अब आगे होने क्या वाला है, ठीक है? बताना ज़रूरी होता है, एक दिमाग में पैटर्न रहे। सो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। हेडिंग डालिए, अर्बनाइजेशन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, अर्बनाइजेशन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। सबसे पहले जो मैं कुछ बातें लिखा रहा हूँ वो लिख लो, उसके बाद हम समझाते हैं। हेडिंग डालिए,
ये तो मेन हेडिंग है, ये मेन हेडिंग है, अर्बनाइजेशन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। साइड हेडिंग बनाइए, अर्बन एरियाज अराउंड द वर्ल्ड। अर्बन एरियाज अराउंड द वर्ल्ड, कुछ बातें लिखिए इसमें। अर्बन एरियाज, ये जो शहर हैं, ये शहर क्या हैं? these are the centers of, these are the centers of learning, these are the centers of culture, these are the centers of innovation. Urban areas around the world, these are the centers of learning, these are the centers of cultures, these are the center of innovations. These are also the world's richest areas. सबसे ज्यादा पैसे वाले एरियाज, अर्बन सेंटर्स। they have high level of, they have high level of human development, they have high level of human development। ऐसे वगैरह में भी काम आ जाएगा, जीएस पेपर 1 में भी काम आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी अर्बनाइजेशन है, वहां पे भी आपके काम आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रेपिड अर्बनाइजेशन, rapid urbanization has helped in improving the well-being, well-being of many societies। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हेल्थ इंप्रूव हुई, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई, एजुकेशन इंप्रूव हुई, सैनिटेशन बढ़ा, वहाँ पे हाइजीन बढ़ा, तो वेलबींग से ये मतलब है, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट। These urban areas around the world, these centers also attract, so they attract younger population, younger population। क्यों अट्रैक्ट करते हैं यंगर पॉपुलेशन को, आपको समझ में आ रहा है? ये हो जाए तो बताना, कुछ डेटा आप लिख लो। ये डेटा आप लोग अपने पास रखे रहो, इनका इस्तेमाल करिएगा जब भी अर्बनाइजेशन पे बात आए। So around half of the world population, around half of the world population living in urban areas, around half of the world population is living in urban areas, and it contributes, more than 80% of the GDP। ये कुछ आंकड़े हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। by 2050, by 2050 67% of world population will live in urban areas। अभी कितना है? 50% है, 50% है। 2050 तक 67% of world's population will live in urban areas। इंडिया का एक आंकड़ा अपने पास रखो आप लोग। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 31% of India's population lives in urban areas and contributes around 65% of India's GDP।
31% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कितना हुआ? 377 मिलियन। हो जाए तो बताना। ये दोनों आंकड़े बहुत अच्छे हैं, याद भी रह सकते हैं आई थिंक। आराम से इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, राइट। सो 31% इंडिया की पॉपुलेशन, 65% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है। आराम से इन डेटा के साथ, इन फैक्ट्स के साथ आप अपने आंसर को इन्हांस कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अर्बन प्रॉब्लम्स। अब इस अर्बन प्रॉब्लम्स को अगर आप लोग लिखोगे तो बहुत ही क्लमजी हो जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, हम इसको 4 स्फीयर्स में बांटने जा रहे हैं। 4 स्फीयर्स में बांटेंगे, 4 डायमेंशंस में बांटेंगे। सोशियो इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज। ठीक है। सो उसके अंडर में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, बस आपको बस पूरा कुछ नहीं लिखाने जा रहा हूँ। देखो ये जो टॉपिक है ना, थोड़ा जीएस का टॉपिक है, अर्बन प्रॉब्लम। तो बस हम यहाँ पे आपको एक ड्राफ्ट तैयार कर दे रहे हैं कि आप इसी पैटर्न पे पढ़िएगा, और अगर लिखने को कुछ आ जाता है तो इन पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। अर्बन प्रॉब्लम्स की अगर बात करी जाए तो बस हम एक ड्राफ्ट बना के आपको दे रहे हैं कि आप इसी में रह के चीज़ों को आप बात करोगे, और इसको आप लोग को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे तो आप अपने आप से इस पर लिख सकते हो। तो पहला है यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसमें आप क्या क्या बात कर सकते हो? इनइक्वेलिटी। इनइक्वेलिटी इनइक्वेलिटी का ये मतलब है कि रिच क्लास पुअर क्लास के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हैव्स और हैव्स नॉट वाले बात कर सकते हो। किसी के पास एक्सेस है रिसोर्सेज का, किसी के पास मतलब खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। ठीक है। सो वो इनइक्वेलिटी का मतलब है, सोशल स्ट्राटा कैसे बटा हुआ है। इसके बाद पावर्टी है, पावर्टी चैलेंज है। फिर सोशल एक्सक्लूजन भी देखने को मिलता है। कई ग्रुप्स की अगर बात करी जाए तो उनको उनके अधिकार नहीं है, उनके राइट्स नहीं मिल पाते हैं, उनके राइट्स नहीं मिल पाते हैं। सोशल एक्सक्लूजन देखने को मिलता है। फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी अगर बात करी जाए तो सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। हेल्थ वगैरह का आपको राइट नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप, हाँ, तो आप अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप शिक्षा नहीं ले सकते हो। तो ये यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नहीं मिली हुई है। आरटीई एक्ट ने एक हद तक काम किया हुआ है, बट स्टिल अभी भी अपना मेजर चंक है पॉपुलेशन का जो कि पढ़ नहीं पा रहा है। तो सिक्योरिटी मतलब सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इसमें दोनों आप बात करोगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है माइग्रेशन। मतलब ये तो क्या ही कहा जाए, तो ये तो सेपरेट टॉपिक जीएस का हो सकता है, माइग्रेशन। और इसकी थ्योरी वगैरह हम लोग ने पढ़ रखी है। इस टाइम पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है माइग्रेशन। इसके बाद यहाँ पे हमें और देखें तो कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर सोचा जाए तो भाई जाहिर सी बात है, जो इंसान गरीबी में हमेशा से रह रहा है तो क्राइम की तरफ वो ज़्यादा टेंड होता है, क्राइम करना, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। सो जो सोशल इनइक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट था, उसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स राइज कर सकते हैं सोसाइटी में। सो ये एक जनरल बात है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। सो ये पहला स्फेयर हो गया, पहला डायमेंशन हो गया। दूसरा डायमेंशन है इंफ्रास्ट्रक्चर। लिख लिया सबने? ऑलराइट, तो हम आपको यहाँ पे कीवर्ड दे रहे हैं कि आप कुछ सोचोगे तो इसी के अराउंड सोचिएगा। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हाउसिंग की प्रॉब्लम आती है, हाउसिंग की प्रॉब्लम आती है। सबको घर नहीं मिल पाता है, स्लम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। फिर स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की प्रॉब्लम।
पानी की प्रॉब्लम शहरों में। फिर सैनिटेशन की प्रॉब्लम, सैनिटेशन कहीं पे भी गार्बेज वगैरह फैला दिया है, उसकी वजह से सैनिटेशन प्रॉब्लम हो रही है, या साफ सफाई नहीं रखी है। सीवेज की प्रॉब्लम, सीवेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है उस तरीके से उसका जो वेस्ट जनरेट हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसको प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। जो ये प्रॉब्लम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, इसको प्रॉपरली ठीक से टैकल नहीं किया जा रहा है, कोई प्रबंध नहीं किया गया, कोई मैनेजमेंट नहीं किया गया, इतना ज़्यादा जो वेस्ट जनरेट हो रहा है। फिर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्ट के साथ यहीं पे लिख लीजिए कंजेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, फ्यूल वगैरह अपना बर्बाद होता है, एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो जाती है इसकी वजह से। ट्रांसपोर्ट एंड कंजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। देखो कितने ढेर सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको अपने दिमाग में थोड़ा इस माइंड मैप को बनाने की कोशिश करो, सो अर्बन प्रॉब्लम आए तो आराम से आप 2 पन्ने लिख सकते हो। ये मतलब वही मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में अगर आप सोचोगे तो बहुत क्लमजी हो जाएगा, बहुत ही क्लटर आइडियाज आएंगे, पहले क्या है, पहले क्या है, कैसे क्या लिखें, कैसे क्या लिखें, आप क्या लिखें, आप क्या लिखें। तो लेकिन जब आप इनको इस तरीके से पढ़ोगे तो दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन के बारे में आप कह सकते हो, किस तरीके से दिल्ली में स्मॉग हो रखा है, स्टबल बर्निंग, ऐसे ऐसे मेंशन करा सकते हो। वाटर पॉल्यूशन आप मेंशन करा सकते हो, विद राइजिंग इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर से वेस्ट आ रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं। फिर बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी बढ़ गया है, सैलिनाइजेशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, मतलब सब कुछ इसमें डाल सकते हो आप जितना सोच सकते हो। लैंड डिग्रेडेशन, सब लिख सकते हो इसमें आराम से, लैंड डिग्रेडेशन। सो ये तीसरा हेड था। लास्ट हेड है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के कारण अर्बन प्रॉब्लम्स क्या है, फ्लैश फ्लड्स आ रही हैं। फ्लैश फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स का मतलब ये है एक झटके में बारिश हो जाती है, एक झटके में बारिश हो जाती है। मतलब कि ऐसे रेनफॉल नहीं होगी आराम आराम से कुछ टाइम के लिए हो रही है, कुछ घंटों के लिए हो रही है। कई बार क्या होता है कि कुछ दिनों की बारिश मात्र 1 घंटे में हो जाती है, इसको बोलते हैं फ्लैश फ्लैश फ्लड्स। सो अर्बन फ्लड्स भी इसी को बोल सकते हैं, अर्बन फ्लड्स। बिल्कुल बिल्कुल, अर्बन फ्लड्स। इसका एग्जांपल चेन्नई, हैदराबाद आराम से लिखा जा सकता है, कोटा वगैरह भी लिख सकते हो। फिर एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारी कोस्टल सिटीज हैं, वहां पे इसका प्रभाव बहुत देखने को मिलता है। तो कोस्ट पे आपने पूरी की पूरी सिटी इस्टेब्लिश कर रखी है, वो बहुत प्रोन हो जाती है कि उनके जो पोर्ट्स हैं, आपने इतना ज़्यादा वहाँ अर्बनाइजेशन कर रखा है, घर बना है, वहाँ लोग रह रहे हैं, तो दे आर सब्जेक्टेड टू कोस्टल सबमर्जेंस। क्योंकि हमें पता है क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और सी लेवल राइज हो रहा है। यही तो कारण है कि वो इंडोनेशिया का जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया गया है, क्योंकि वहां पे कोस्टल सबमर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो शिफ्ट कर दिया गया है। सो सी लेवल, तो ये भी है, अर्बनाइजेशन आपने कर रखा है जहाँ पे नहीं करना चाहिए, दूर बनाना चाहिए, बट स्टिल। इसके बाद ड्रॉट्स वगैरह बढ़ गए हैं, ड्रॉट्स वगैरह बढ़ गए हैं, खासकर शहरों में पानी की और किल्लत हो जाती है, समर के टाइम में तो और दिक्कत हो जाती है। हाँ अनुज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिक्किम वगैरह में हो रखा है, अरुणाचल प्रदेश में। सो बाय एंड लार्ज अर्बन प्रॉब्लम्स आप ऐसे डिफाइन करोगे अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग जोन्स में, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पे। सो अभी हम लोग ने क्या देखा, अब प्रॉब्लम की बात देखी, सॉल्यूशन आप इसी के इर्द गिर्द लिख सकते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
मैं जो आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ वो है सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। देखिए, अर्बनाइजेशन को नहीं रोका जा सकता, ये प्रूवन फैक्ट है। अर्बनाइजेशन अपने पेस से होगा ही होगा। इसको आप कह दो कि हम रोक देंगे, रोक नहीं सकते हो इसको। तो इसीलिए एक टर्म बहुत ही फेमस हो रखा है, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। तो अब हम सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन पे लेक्चर देने जा रहे हैं। सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, तो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन में क्या होगा, सस्टेनेबल सिटीज का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो सस्टेनेबल सिटीज क्या होती हैं? सस्टेनेबल सिटी, इसकी डेफिनेशन क्या है? these are the cities these are the cities that are designed with that are designed with proper consideration to social, economic and climatic impact and resilient habitation for the present generation without compromising। सस्टेनेबल में आ ही जाता है without compromising the future generations to experience the same level of development। ये है सस्टेनेबल सिटी। क्या है? These are the cities that are designed with proper consideration to social, economic and climatic impact and resilient habitation for the present generation without compromising the future generations to experience the same level of development। ये है सस्टेनेबल सिटी का कॉन्सेप्ट। लिख लिया? अब सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की अगर बात करी जाए तो इसमें 4 चीजों पे बात करी जाती है। सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन पे जब बात करी जाती है, इस पे 4 चीजों पे बात करी जाती है। इंक्लूसिव, रेजिलिएंट, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड कॉम्पिटिटिव। अब इसी पे हम आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे एक एक इसके हेड्स पे। रेजिलिएंट हैबिटेशन मतलब अनुज, रेजिलिएंट मतलब होता है आप में कितनी प्रतिरोधक क्षमता है किसी भी नेगेटिव चीज से, किसी भी विपरीत स्थिति से टैकल करने की, उसका मतलब होता है रेजिलिएंट। शॉक एब्जॉर्बर ऐसे समझ सकते हो। तो कोई भी हैबिटेशन मतलब होता है जहां पे लोग निवास कर रहे हैं, तो जहां पे भी लोग निवास कर रहे हैं वो कितना रेजिलिएंट है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंक्लूसिव। तो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के कुछ फीचर्स हैं। तो सबसे पहला देखेंगे इंक्लूसिव, ये क्या है? इंक्लूसिव मतलब आप सबको पता होना चाहिए। इंक्लूसिव शब्द का मतलब होता है कि सबको साथ में लेके चलना, सबको अपने में समा के चलना, इंक्लूसिव। सो अ सिटी इज इंक्लूसिव, कोई भी बाहर ना रहे इससे।
सबको उसके अधिकार, सबको उसके जो राइट्स हैं वो वहां पे मिलने चाहिए. सो अ सिटी इज इंक्लूसिव when it is including when it is including within itself the various groups, for example, different socio-economic groups, different socio-economic groups as well as different cultural groups. तो इंक्लूसिव सिटी बनाने का क्या मतलब है? उसमें हर एक तबके के लिए जगह हो. हर एक तबके का मेरा मतलब बहुत ब्रॉड है. उसमें बच्चे भी रह सकें, उसमें बूढ़े भी रह सकें, उसमें जवान भी रह सकें, उसमें मेल भी रह सके, उसमें फीमेल भी रह सके, उसमें ट्रांसजेंडर भी रह सके. समझ में आ रहा है? उसमें दिव्यांग जन भी रह सके, उसमें अलग अलग धर्म के लोग भी रह सकें. तो जैसे आपने अभी म्यांमार वाला देखा होगा, किस तरीके से उन्होंने रोहिंग्यास को जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो एथनिक क्लींजिंग का. वहां से बड़े पैमाने पे उन लोग को भाचर चार जो आइलैंड है बांग्लादेश का, सब उन लोग को वहां बसाया जा रहा है बांग्लादेश सरकार द्वारा, क्योंकि बड़े पैमाने पे बांग्लादेश में एंट्री कर लिया इन लोगों ने. सो कहने का ये मतलब है, इस तरीके की जो बात होती है जिसमें आप एक ग्रुप को अपने यहाँ पे नहीं रहने देते हो, वो बड़ा ही दिक्कत वाला है. वो इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाता है. राइट. फिर अब जैसे कई बार होता है जब ओल्डर पॉपुलेशन हो गई, उनको उनके राइट्स नहीं मिल पाते हैं, मान लो पेंशन है, पेंशन नहीं मिलती है, सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, तो ये भी गलत बात है. ये भी कोई इंक्लूसिव का अच्छा एग्जाम्पल नहीं है. जैसे कनाडा में ना सबको पेंशन दी जाती है. वहाँ पे मतलब सेंटर्स ओपन किए गए हैं, उसमें सारे के सारे लोग आते हैं, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, हर जगह सेंटर्स ओपन है ओल्ड एज के लिए. रेगुलर मीटिंग वगैरह होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट वो सरकार को बोलते हैं. सो वो एक इंक्लूसिव सिटी का एग्जाम्पल है कनाडा में जो बता रहे हैं. तो ठीक है, मोर और लेस आप समझ गए हो इंक्लूसिव का मतलब क्या है. इंक्लूसिव का मतलब क्या है. नेक्स्ट, रेजिलिएंट. तो जो हम बताते हैं वो चाहो तो लिख लिया करो, राइट, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें ऐसे ही बोल देते हैं समझाने के लिए, तो आप अपने नोट्स में लिख लें. रेजिलिएंट का पहले मतलब लिखो क्या. इन टर्म्स ऑफ मेकिंग सिटीज रेजिलिएंट, in terms of making cities resilient, we means the cities must be resilient from certain kind of shocks. The cities must be resilient from certain kinds of shocks. जैसे कैसे शॉक्स हो सकते हैं? सोशल शॉक्स. सोशल शॉक्स मतलब जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वॉर हो गया, ऐसा. इससे बचाव करना चाहिए. रेजिलिएंट का ये मतलब है. इकोनॉमिक शॉक लग सकता है सिटी को. इकोनॉमिक शॉक जैसे रिसेशन आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो रखी है, इससे बचाव होना चाहिए सिटीज का. नेचुरल शॉक्स, आई थिंक अनुज अब समझ में आ जाएगा रेजिलिएंट का मतलब. नेचुरल शॉक से भी प्रिवेंट करना चाहिए. फ्लड्स हो गई, ड्रॉट्स हो गई, फॉरेस्ट फायर्स हो गई, एक्सेट्रा. सो रेजिलिएंट मतलब क्या है? इन टर्म्स ऑफ मेकिंग सिटीज रेजिलिएंट, we means the cities must be resilient from certain kind of shocks.
शॉक से प्रिवेंट, मतलब एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करनी चाहिए। अच्छा, ये शॉक्स कैसे लग सकते हैं? सोशल शॉक लग सकता है, इकोनॉमिक शॉक लग सकता है, नेचुरल शॉक लग सकता है। तो इन सब से बचाव करने में सक्षम होनी चाहिए। ये दूसरा पिलर हो गया। तीसरा पिलर है आपका एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होनी चाहिए सिटीज। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल का क्या मतलब है? एनवायरमेंटली सस्टेनेबल का ये मतलब है कि पॉल्यूशन वगैरह नहीं होना चाहिए, वेस्ट प्रिवेंशन होना चाहिए। वेस्ट तो मतलब जनरेट हो गई, लेकिन उसको प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। फिर जो अपनी बिल्डिंग्स हैं उनको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट आजकल खूब चल रहा है, ग्रीन बिल्डिंग्स का। फिर अपने जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। स्मार्ट सिटीज़ बनानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, इन्हीं को लिख लीजिए इसी में, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल में। पहला, रिसोर्स एफिशिएंट सिटीज़ होनी चाहिए। रिसोर्स एफिशिएंट सिटीज़, रिसोर्स एफिशिएंट सिटीज़ होनी चाहिए, राइट? मतलब कि मटेरियल एंड एनर्जी मैनेजमेंट, वेस्ट वगैरह नहीं जनरेट होना चाहिए। मटेरियल जो इस्तेमाल कर रहे हो वो सही होना चाहिए, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन वाला नहीं होना चाहिए कि पॉल्यूशन करें। तो इसी में स्मार्ट सिटीज़ आ जाता है। स्मार्ट सिटीज़ अपने आप से सिटीज़ को पता होना चाहिए कब हमें टर्न ऑन करनी है लाइट्स, कब ऑफ करनी है, ऑटोमेटिक होना चाहिए। सो इंटेलिजेंट, राइट? तो रिसोर्स एफिशिएंट सिटीज़। फिर क्लीन सिटीज़ होनी चाहिए। क्लीन सिटीज़ का क्या मतलब है? क्लीन सिटीज़ का मतलब है पॉल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। पॉल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर। इसके बाद हाँ ठीक है, पॉल्यूशन एंड वेस्ट में इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, पॉल्यूशन मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें सी, ग्रीन सिटीज, ग्रीन सिटीज, ग्रीन सिटीज प्रमोट करनी चाहिए। ग्रीन सिटी का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमें चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है। कई तरीके से ग्रीन बिल्डिंग्स को बना सकते हैं। एक तो मटेरियल वाइज, दूसरा है रेट्रोफिटिंग करके। रेट्रोफिटिंग का क्या मतलब है कि जो ऑलरेडी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उसको, उस पर पेड़ वगैरह लगाते हैं, उसके आउटर सरफेस पे भी पूरा पेड़ चढ़ा देते हैं, लगा देते हैं। तो साउथ में बैंगलोर वगैरह में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी चल रहा है। विश्व के और अलग पार्ट्स में चल रहा है, हाँ, अर्बन फॉरेस्ट। सो उसको प्रमोट कर रहे हैं। फिर कई बार क्या होता है कि बिल्डिंग्स की छत पे ही सोलर पैनल वगैरह लगाए गए हैं, साथ ही साथ वहाँ पे फॉरेस्ट्री करी जा रही है। जो आम चीज़ें हैं उसको उगाया जा रहा है। सो ये सब चल रहा है। ग्रीन ग्रीन बिल्डिंग्स बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद यहाँ पे इसमें मोबिलिटी मैनेजमेंट भी लिख लो। मोबिलिटी मैनेजमेंट, मोबिलिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मोबाइल का मैनेजमेंट। मोबाइल मतलब होता है मूवमेंट, तो इट इज़ बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर रेड लाइट में सारे लोग गाड़ी रोक दें तो उससे फ्यूल और एनवायरनमेंट बहुत बचता है। सो अगर ट्रैफिक को अच्छे से आप मैनेज कर रहे हो तो कंजेशन तो बचा ही पाओगे, साथ ही साथ आप फ्यूल को भी बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हो। इसमें नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी है, उसने बैंगलोर में स्टडी करी थी। काफ़ी ज़्यादा फ्यूल बचाया जा सकता है, सरकार भी इस पे सेव कर सकती है काफ़ी कुछ। सो जो ग्रीन बिल्डिंग वाली बात है इसको हल्का सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? सोलर पावर वगैरह लगा सकते हैं, सोलर पावर प्लांट, उससे बिजली आए इसी की, इसको बाहर से बिजली की जरूरत ही ना पड़े। राइट? वाटर मैनेजमेंट ठीक तरीके से कर सकते हैं कि जो वेस्ट वाटर हो रहा है उसको दोबारा से रिसाइकलिंग करी जा सके, रिसाइकलिंग करी जा सके।
फिर जो कंजम्पशन ऑफ पावर है उसको कम कर सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ पावर को कम किया जा सकता है एलईडी वगैरह का इस्तेमाल करके, या फिर ज़्यादा स्पेस देके, है ना, ज़्यादा जो डे लाइट है उसका इस्तेमाल करके जो है हम लोग पावर कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। फिर वही चीज़, रूफ टॉप गार्डनिंग कर सकते हैं, रूफ टॉप गार्डनिंग किया जा सकता है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ गई। ये है आपका ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट, ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट। सो कितने हेड हो गए? 3। चौथा हेड है हमारा कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव मतलब है कि प्रोडक्टिविटी सिटीज़ की, प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिटीज़। सो कॉम्पिटिटिव की अगर जब बात हो रही है, क्या किस टर्म में बात कर रहे हो, तो इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए और प्रॉपर नंबर में। फिर प्रोवाइडिंग एजुकेशन कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए कम कॉस्ट पे, प्रोवाइडिंग एजुकेशन। फिर प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, गुड हेल्थ कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, ठीक है। सो एनवायरमेंट क्वालिटी फॉर इट्स रेसिडेंट्स वो अच्छी होनी चाहिए, एनवायरमेंट क्वालिटी फॉर इट्स रेसिडेंट्स ये अच्छी होनी चाहिए। सो ये है कॉम्पिटिटिव का मतलब यहाँ पे, दिस इज कॉम्पिटिटिव स्फेयर। तो अब क्या करो आप लोग, खुल्लर निकाल लो। खुल्लर निकाल ली? बताएं, पेज नंबर 483 पे आइए। चैप्टर का नाम है सेटलमेंट्स, टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है अनुज। चैप्टर सेटलमेंट्स, मेरे में 13 है सेटलमेंट्स, उसका लास्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ठीक, हाँ। सो प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया अगर आप देखोगे, पेज नंबर 483 है, उसमें देखिए, अल्दो इंडिया इज वन ऑफ द लेस्ट urbanized countries of the world with only 31% of her population living in urban agglomeration towns, this country is facing serious crisis of urban growth at the present time, ठीक है। Urbanization has been an instrument of economic, social, political progress. It has led to serious socio-economic problems. अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये अलग अलग दर्शाया गया है। बहरहाल इसी पैरा में देखिए लास्ट की थर्ड लाइन, बाय 2030 मोर देन 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू लिव इन अर्बन एरियाज। तो सारी की सारी ओके ओके 13.56 ओके। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा है, उन सबका इस्तेमाल कर सकते हो। अब प्रॉब्लम देखिए, पहली प्रॉब्लम अर्बन स्प्रॉल, अर्बन स्प्रॉल। तो अर्बन स्प्रॉल मैंने आप लोग को समझाया है ना, अर्बन स्प्रॉल क्या होता है।
जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे, वहां पे हमने अर्बन स्प्रॉल का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो इसमें देखिए, मोस्ट सिटीज ऑफ, ये अर्बन स्प्रॉल इंडियन अर्बनाइजेशन का एक फीचर है। यहाँ पे प्लान्ड होता नहीं है कुछ, हाँ हैब्सर्ड। तो मोस्ट सिटीज ऑफ इंडिया आर ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, बोथ विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन एंड एरिया, दोनों बढ़ रहा है। दिस इज नोन एज अर्बन स्प्रॉल विच क्रिएट्स अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके बाद है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन कब होती है? इन विच टू मेनी पीपल लिव इन टू लिटिल स्पेस, ओवर क्राउडिंग। तो मुंबई तो इसके लिए खासा फेमस है, ओवर क्राउडिंग। नेक्स्ट तीसरा, हाउसिंग की प्रॉब्लम, शॉर्टेज ऑफ हाउसेज इन अर्बन एरियाज। तो आपको समझ में आ रहा, हाउसिंग हमने किसके अंडर में लिखा था? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में हाउसिंग लिखा था। सो यहाँ पे आप लोग देखोगे हाउसिंग हो गया, फिर फोर्थ है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर स्लम्स एंड स्क्वाटर्स, देन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसके बाद सेवेंथ है वाटर प्रॉब्लम, एट सीवरेज प्रॉब्लम, ट्रैश डिस्पोजल, वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन क्राइम्स, अर्बन क्राइम्स, राइट। इसके बाद पेज नंबर 488 पे आइए, जहां है रिसेंट इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट फॉर अर्बन रिजुविनेशन। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, बिल्कुल। ओवर क्राउडिंग, दिल्ली मुंबई ऐसे एरिया जहाँ पे माइग्रेशन बड़े पैमाने पे होता है, लेकिन उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, तो ओवर क्राउडिंग है वहाँ पे, स्लम्स वगैरह बन जाते हैं। देखो मिला आप लोग को 488 पेज पे, रिसेंट इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट फॉर अर्बन रिजुविनेशन। इसमें देखिए क्या है, स्मार्ट सिटीज मिशन, फिर अमृत, हृदय, स्वच्छ भारत। इसको आप लोग अपने नोट्स में लिखोगे। समझ में आ रहा है, मिला कि नहीं? रिसेंट इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट फॉर अर्बन रिजुविनेशन। ठीक है, नीति आयोग का भी लिख देना। द नीति आयोग कंसिडर सिटीज एज इंजन ऑफ ग्रोथ, उसमें लिखा है ना, थिंक टैंक इन द गवर्नमेंट सर्कल कंसिडर सिटीज एज इंजन ऑफ ग्रोथ, तो उसमें नीति आयोग लिख देना। स्मार्ट सिटीज मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हृदय, स्वच्छ भारत मिशन। थोड़ा थोड़ा बस हल्का हल्का रेफरेंस आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना, तो ये काफी काम हो जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या ध्यान रखना, कि अगर कोई करंट का इनिशिएटिव है, अभी अक्टूबर नवंबर का कुछ इससे न्यूज है, सरकार ने कुछ स्टेप लिया है, तो वो भी उसको इंक्लूड कर लेना वहीं पे, तो एक प्रॉपर अच्छा आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। स्मार्ट सिटीज मिशन हम अपने से पढ़ाएंगे उसको, ठीक है, हम अपने से पढ़ाएंगे स्मार्ट सिटीज मिशन आपको। 1.5 पेज का नोट्स आपको प्रॉपर हम प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप लोग जितना अभी बताया है उसको अपने नोट्स में ऐड करिएगा, क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम्स बताई है, प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम मैंने आपको केवल कीवर्ड बताए हैं, उसके अंदर का मैटर आपको ये किताब में मिल जाएगा। तो उसमें जो आपको अच्छा लगे वो इंक्लूड कर लीजिएगा, अदरवाइज जनरल ही बात करी गई है उसमें। ठीक है, जो आपको मतलब उसमें अच्छा लगे वो इंक्लूड कर लीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट देख लेना, ट्रांसपोर्टेशन देख लेना, कुछ अगर कुछ सिटीज वगैरह हैं, सिटीज जहाँ ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है वो लिख लेना। सो बाय एंड लार्ज आपको समझ में आ गया कि करना कैसे है। देखो आप लोग, अच्छा एक बात बताओ, ये प्रैक्टिस जो हम आपको ऐसे करवा रहे हैं, ठीक है? हम अपनी तरफ से नोट्स देते हैं, ओके अनुज, ठीक है, हम व्हाट्सएप कर देंगे। क्योंकि देखो किताब, किताब से वही है ना, काफी कोचिंग वाले क्या करते हैं, नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, वो इसी से तो नोट्स बनाते हैं, किताब से। तो क्यों ना हम ही लोग यही प्रैक्टिस कर लें। काफी जगह आपने देखा होगा, हाँ वही वही, काफी कोचिंग वाले क्या करते हैं, अपने मोटे मोटे नोट्स दे देते हैं, इधर उधर छाप के नोट्स दे दिए ढेर सारे, तो नोट्स वो रखे ही रहेंगे, वो कभी पढ़ा नहीं जाएगा। सो सिलेक्टेड रीडिंग हमें करनी है किताब से, बाकी नोट्स और करंट अफेयर, तो ये अपना अच्छे से ऑप्शनल तैयार होगा धीरे धीरे। ठीक है, सो आज ये हो गया है। अब मैं कल स्मार्ट सिटीज पे लेक्चर दे दूंगा, और फिर आगे जाके जो आपको स्टार्टिंग में बता दिया है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, हायरार्की वगैरह देख लेंगे, मॉडल्स देख लेंगे। सो ठीक है, इतना आज के लिए। बाकी हम पेजेस सेंड कर देंगे अनुज आपको।
हाँ, तो अभी अगर आप घर में हो, रूम पे हो, तो किताब बंद ना करना, किताब अभी ओपन रखिए और जितना बोला है ना अभी लिख लो, तो टाइम सेव हो जाएगा आपका। इसीलिए हल्का सा हम जल्दी थोड़ा छोड़ रहे हैं। अभी जस्ट मैंने आपको मार्क कराया, उसको किताब, उसको नोट्स में लिख लीजिए, भले एक एक शब्द लिख लो, लेकिन लिख लो, ठीक है? उसको बाद के लिए ना छोड़िएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। ओके बाय, 12 बजे कल है क्लास।